अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्या तुलसीकान्नोद्वाम पाण्डे विश्वम्बरां गोदाम वंदे श्रीरंगनायकीम। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से आज 23वें प्रवचन का अनुसंधान करेंगे। श्री नंद महल में श्री लाल जी के पास श्री गोदम्मा जी प्रार्थना करती हैं कि कृपा कर हमें दर्शन दीजिए। अहंकार ममकार छोड़कर हम सब आई हैं। प्रभु का स्वभाव है अहंकार ममकार रहित वस्तु पर ही प्रेम करते हैं। अहंकार ममकार किसी का भी प्रभु नहीं सहते। प्रेम पूर्ण मान तो सह लेते हैं पर अहम मम नहीं सहते। आजकल के साधु वैरागी योगों का प्रसंग रामायण जी की चौपाई में से जो लोग दम्भी हैं ऐसे लोग भाविक की श्रद्धा उड़ा देते हैं और कोई तो जंगल में जाकर कोई मूर्ति जमीन में गाड़ आते हैं और फिर फिरते हैं कि हमें स्वप्न दिया, चंदा कर मूर्ति उखड़ाते हैं। ऐसे बहुत हैं। तिलक मात्र से और आचार कहे जाने से ये सब कुछ नहीं होता। ऐसों में ज्ञान प्रेम कुछ भी नहीं है। बड़े कहे जाते उनको छत्र चमर भर है। ऐसी बड़ाई किस काम की। भगवान साक्षात मिले ऐसा मार्ग बतावें तथा उपायांतर देवतांतर फलांतर आदि विरोधी स्वरूप से छुड़ा देवें, ऐसे गुरु आचार्य बड़े हैं। इस संसार सागर में जीव दुख भोगता हुआ पड़ा हुआ है। उसका खास कारण अहंकार ममकारी है। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ा हूं ऐसा कहता फिरता है, उसका भगवान में प्रेम तो नहीं है। गधे पर चीनी का बोरा लदा है पर गधे के काम का नहीं है। ये विद्वान पंडित कहाने वाले लोगों को देवतांतर में लगा देते हैं। भगवान से उन्हें कुछ मतलब नहीं है। 100 वर्ष हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा का तप किया, इतने पर भी उसकी क्या हालत हुई यह सब जानते ही हैं। ब्रह्मा ने उस अमेर होने का वरदान दिया था। उसने किसी के भी हाथ से नहीं मारे जाने का वरदान मांगा था। उसने निर्भय होकर संसार में घोर अत्याचार किया। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसे विचित्र रीति से मार दिया। ब्रह्मा शिव का वह भक्त था परंतु वे देव उसकी रक्षा करने नहीं आए। और भगवान श्री राम जी ने रावण बंधु विभीषण को अपनी शरण में लिया तथा सदा उसकी रक्षा की। जब लक्ष्मण जी को शक्ति के लगने से मूर्छा आई थी, रघुनाथ जी कहते हैं मुझे लक्ष्मण जी की मूर्छा की चिंता नहीं है परंतु विभीषण जी की एकमात्र चिंता है। श्री राम जी का ऐसा शरणागत रक्षक स्वभाव है। रावण ने लंका युद्ध में विभीषण को मार डालने के लिए वज्र समान शैला नामक शस्त्र का प्रहार विभीषण पर किया कि जिससे अवश्य विभीषण मारे जाएं, कि विभीषण की किसी प्रकार भी बच न सके। परंतु शरणागत रक्षक भक्तवत्सल सर्वसमर्थ भगवान श्री राम जी ने उस समय विभीषण जी को तुरंत ही खींचकर अपने पीठ के पीछे कर लिया और रावण के चलाए उस घातक शस्त्र को अपनी छाती पर खेल लिया। यह है परमात्मा का रक्षत्व गुण जो कि अन्य किसी देवताओं में नहीं है। श्री रामायण जी में लिखा है अस प्रभु छाड़ी भजे जे आना ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। भगवान का स्वभाव दीन बंधु पतित पावन शरणागत रक्षक अदम उदाहरण है। वे दया के सागर हैं। महाभारत युद्ध भूमि में मृत्यु समय बाण शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण का हृदय में ध्यान किया। बस क्या था, उसी समय भगवान उन्हें दर्शन देने पधारे। भीष्म जी ने महा अपराध किए थे परंतु उन सब अपराधों को भगवान भूल गए। भीष्म को क्षमा कर दिए। शंकर जी अपनी पत्नी उमा से कहते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तज भावना आना। प्रभु का ऐसा क्षमायुक्त कृपापूर्ण स्वभाव है, यह बात सब अन्य देवों में नहीं है। यह उपदेश अहंकार ममकार पर ही कहा गया है क्योंकि प्रभु का स्वभाव भी है कि उन्हें अहंकार नहीं भाता है।
प्रभु का अनन्य आश्रित होकर जो जीव रहता है उसे किसी का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। परमात्मा के अनन्य आश्रित बनकर सदा रहना चाहिए, अवश्य ही परम गति की प्राप्त होगी। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य मुनि के वंश में वह रावण हुआ। रावण के वंश से सभी निशाचर वेद और शास्त्र पढ़े हुए तथा यज्ञ करने वाले थे और तप करके शिवजी तथा ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त किए थे, परंतु ये भगवान के हाथ से सब के सब मारे गए। शिव और ब्रह्मा ने अपने भक्तों की रक्षा नहीं की। भगवान ने उन निशाचरों को मारकर मुक्ति दिया, शिव ब्रह्मा तो मुक्ति नहीं दिए। श्री आनंदपूर्ण स्वामी और श्री मधुर कवि स्वामी विद्या और शास्त्र का अध्ययन नहीं किए थे, परंतु गुरु सेवा करके गुरु कृपा आशीर्वाद से ही वे बड़े महात्मा हुए। वे परमात्मा के अनन्य आश्रित थे। बहुत स्तोत्रों का पाठ करता है, अनेक शास्त्र पढ़ा है, तर्क विवाद करता है, इस प्रकार का विद्वान किसी काम का नहीं। भगवान का अनन्य आश्रय करके, भगवान की कृपा का विश्वास करके जो कोई रहता है वही सबसे श्रेष्ठ है। किसी को भी देते लेते हैं उसमें यही होना चाहिए, भगवान का मैं हूं, भगवान की सब वस्तु है, भगवान की आज्ञा से देते लेते हैं। जो भी काम करते हैं वह सब भगवान के लिए है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सब शास्त्रों का ज्ञान है, यही सच्चा सार है। इस प्रकार कहने से अहंकार ममकार नहीं होता। खेती करने वाला मालिक चाहे जैसे अपनी खेती को काट लेवे, यह उपदेश भगवान के अनन्य आश्रितों के लिए कहा जाता है। प्रभु से 14 लोक की कोई चीज नहीं मांगते हैं, धन बेटा नहीं मांगते हैं, क्योंकि प्रयत्न करके जो मिलता है वह जल्दी नाश हो जाता है, अल्पायु होता है। सगर राजा और चित्रकेतु राजा बहुत प्रयत्न किए, उन्हें पुत्र प्राप्त हुए, परंतु अल्पायु पुत्र हुए, सब नाश हो गए। भगवान की कृपा उपाय है और भगवान की सेवा ही फल है। उनकी ही सब चीज है, उन्हीं को दिया जाता है, देकर बदले में कुछ नहीं मांगना। बस यही है अहंकार ममकार का छूटना। अपने पति को जरा तेल लगा करके उसके बदले में कुछ मांगती हैं, ऐसी एक स्त्री है। और दूसरी स्त्री सदा पति की सेवा करती हैं, परंतु उनसे कभी कुछ मांगती नहीं, आप खुश रहे ऐसा कहती हैं। ऐसी जो पति की सेवा करने वाली स्त्री है उस पर पति प्रसन्न होते हैं। अहंकार ममकार रहित सेवा करना चाहिए। वह पहली स्त्री कुछ लेने के लिए पति की सेवा करती है, वह पति को नहीं भाती है, उसकी सेवा नहीं की जाती, वह तो स्वार्थी मजदूरनी के समान है। यह प्रयोजनांतर पर कहा गया है। यह उपदेश लिख लेने लायक है। जो कुछ करना श्री भगवत आज्ञा कैंकर स्वरूप ऐसा भाव रख के करना चाहिए। दुनिया के दूसरे लोग बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प करते हैं, संकल्प करके कर्म करने वालों से लाखों कोस भगवान फर्क दूर रहते हैं। जैसे कि स्त्री भोजन प्रसाद पति को पवावे और कहे कि संकल्प कर लूं तब खाना, ऐसे व्यवहार पर पति बहुत घबरा जाएगा। यह सकाम भाव वाले भक्त ऐसे ही होते हैं। श्री विदुरानी जी का केला का छिलका और भाजी तथा श्री सबरी जी का बेर पवाना अहंकार ममकार रहित था, जो भगवान भी प्रेम से सचमुच पाए हैं। गोदम्मा जी को दर्शन देने के लिए भगवान उनके पास में आने को तैयार है। अहिर की चाल है ना। श्री गोदम्मा जी सिखाती हैं, ऐसा है कि 64 कला जानने वाली चतुर्विदुषी स्त्रियां जो होती हैं वे पति को भी शिक्षा देती हैं, अच्छी बातें उन्हें सिखाती हैं। श्री गोदामा जी कहते हैं, आपके बहुत से छोटे बड़े रूप हैं, जैसे वामन नरसिंह आदि। उन रूपों से नहीं, परंतु जैसे जनकपुर फुलवारी में पधारे थे ऐसे ही मनमोहन रूप से पधारे। किशोर मूर्ति आइए। गोदम्मा जी कहते हैं कि अधिक लघु नहीं, अधिक बड़े नहीं, दुबले नहीं, मोटे नहीं, लंबे नहीं, गोल नहीं, ऐसे आप आइए। मुख श्री अंग रंग विचित्र है, प्रेमी जनों का मित्र है। मान गुफा में सोया सिंह, वर्षा काल है इसलिए निर्द्वंद सोता है। वह उठ करके अंगड़ाई लेता है जिससे थकावट दूर होती है।
सोने में जो नसें अकड़ जाती हैं वे अंगड़ाई लेने से ठीक हो जाती है। श्री गोदम्मा जी कहते हैं, श्रीमान सिंह समान है, बड़ों को श्री लगाना चाहिए, सिर्फ पैर नहीं कहना, श्री चरण कहना। श्री अंगों में श्री मुख, श्री कमल, श्री कपाल, श्री केशपाश, इस प्रकार श्री का प्रयोग करना। यह सिंह समान मस्त चाल से आइए, थकावट दूर हो जावे, पति की सुंदर चाल देख स्त्री प्रसन्न होती है। श्री गोदम्मा जी कहते हैं, हम सबको साथ लेकर आइए, श्री मुख छटा कृपा कर सभी को दिखा देवे। ऐसा नहीं कि जैसा अर्जुन को श्री विराट रूप बताए थे, यदि वैसा बतावे तो सब घबरा जाए। कहते हैं, हम आपके सम्मुख आई हैं, प्रभु आप कृपा कटाक्ष करो तो जीव आपके सम्मुख आ सकता है। जो अभागे हैं वे नहीं आते सत्संग भजन पूजन में और अपने को चतुर समझते हैं। सत्संग में जाने वालों को वे बेवकूफ बताते हैं, वे ही यथार्थ हैं, पूरे बेवकूफ मूर्ख हैं। जो सत्संग नहीं सुने तो उन्हें भले बुरे का ज्ञान कैसे होगा। 24 घंटे रात दिन भार ढोने वाले गधे के समान संसार के कार्य में लगा रहता है और कहता है कि मैं सत्संग में यदि जाऊंगा तो कुछ देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाले बेवकूफी है। पापियों का धन तो राजदंड, वैश्यागमन, जुआ, मद्यपान में और इनमें पकड़े जाने पर पुलिस को कहता कि 2000 दूंगा, इस तरह खर्च होता है। जूते भी लगते हैं, ऐसा अभागा है। भगवान की सेवा में उनका धन नहीं खर्च होता। बदमाश लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, सभी की निंदा करते हैं। श्री तुलसीदास जी, श्री नरसिंह जी, श्री मीरा जी आदि सब की ये बदमाश निंदा किए हैं। ये भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी की भी निंदा करने से नहीं चुके। इन अक्ल के अंधों को नहीं सोचता कि निंदा करने वाले अवश्य नरक जाते हैं। श्री गोदम्मा जी कहते हैं, चेतनों को साथ में लेकर हम आई हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप दिखावे कि सभी मुग्ध हो जावें, जैसा जनकपुर में हुआ था। हृदय में दर्शन जम जावे। आपका श्याम वर्ण है, मचलते हुए सिंह की चाल से श्री जुल्फों को संभालते हुए श्री कमल नयन दिखाइए और आकर यहाँ बिराजे। श्री दशरथ महल में चारों भाई जैसे खेलते जिमते थे वैसे बिराजिए। श्री लाल जी आकर बिराजे, आगे और फिर कहा जाएगा। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो। श्री तिरुप्पावे ग्रंथ से 23वें प्रवचन का सार। इस संसार में अविच्छिन्न बरसने वाली दुख वर्षा में श्री रामानु स्वामी जी जैसे महान आचार्य दुख वर्षण करने वाले इस संसार में रहते हुए भी भगवान के कृपा कटाक्ष वर्षण का पात्र होकर विराजते हैं और अपने पदाश्रित जीवात्माओं को दुख वर्षा से दूर कर भगवत कृपा वर्षण दिलाते हैं। जय श्रीमन नारायण।